परमेश्वरदेय परात्पराखीश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य भगवांच्या कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे वांके ठाकुर दैवादिदैव भगवान शंकर आदि शक्ति जगतजननी माँ भवानी, इस परिसर के समस्त देवी देवतागण, परमादरणीय संत वृंद, श्रद्धेय विद्युत मंडली, सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य पावन पवित्र श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में ठाकुर जी की अनंत कृपावश श्रीमद् भागवती कथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं, सर्वविदित हैं इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज हमारे यहाँ इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का पूर्ण विश्राम दिवस है। ठाकुर जी की अपार कृपा। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की दिव्यहरी चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमयी अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। तो पापनाशनी गंगा जी के किनारे बैठे बैठे कुरुवंश के महाराज परीक्षित को आज 7 दिन हो गए। लगा था संत का श्राप, तक्षक नाग आएगा और काट खाएगा। पर मजे की बात यह है, पूरी सभा के बीच में बैठे महाराज परीक्षित है तो खिला खिला चेहरा लेकर के बैठे। हमने आपको सुनाया था, सुखदेव प्रसन्न है कि जिसकी मौत की घड़ी 2 घड़ी बची है ना, वो कितना प्रसन्न होकर के बैठा है। कृष्ण कथा का असर तो हुआ है। महाराज परीक्षित ने आज भी हाथ जोड़े, गुरुजी निश्चित है आएगा तक्षक नाग काट खाएगा, और अब कुछ लेना न देना, अब केवल एक ही इच्छा है, घड़ी 2 घड़ी जो मेरी जिंदगी की बचती है ना, कृष्ण कथा सुना करके उन द्वारिकाधीश भगवान का बस दर्शन करा दो जिनका मां के गर्भ में दर्शन किया। और कुछ भी इच्छा नहीं है, केवल एक ही लालसा। जैसे गोपियां कहती थी ना, आज परीक्षित कह रहे हैं, कृष्ण दर्शन लालसा। केवल कन्हैया के दर्शनों की लालसा है और कुछ भी नहीं। प्रसन्न हुए महाराज महामुनि सुखदेव और सुनाना प्रारंभ कर दिया। बोले राजन, 120 वर्ष के हुए थे ना भगवान, तो ब्रह्मादि देवता गए थे, कल आपको सुनाया था। बोले प्रभु अब पृथ्वी का भार हल्का हो गया। 8 दिन की उम्र से ही आपने पूतना से लेकर के कितने राक्षसों को गोकुल में ही मार दिया, कितने वृंदावन में, कितनों का काम तमाम मथुरा में कर दिया। जरासंध की सेना को 17 बार पराजित किया, फिर बच गया। और अंत में जो रही सही कसर थी, सो मेरे बुजुर्गों का खानदान को पवित्र करते हुए महाभारत का युद्ध करा के आपने कोई कसर रखी ही। अब कौन रह गया? अब तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया।
पृथ्वी का भार हल्का हो गया, अब आप अपने धाम जा सकते हैं। भगवान ने कहा अजीब है, ब्रह्मा भी अपना काम निकल गया तो कह रहा आप जाओ जाओ, अभी 120 वर्ष का ही मैं हुआ और 125 को आए हैं भगवान, मेरे को जल्दी ही भेज दोगे क्या? भगवान ने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया, सबकी तो सांस गिनते हो, मेरे को 5 वर्ष पहले ही भेज दोगे? ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा था। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, लिखा है भागवत में, ब्रह्मा जी ने कहा बोले प्रभु हम आपको कौन लाने वाले, कौन भेजने वाले? संसार स्वार्थी है और पृथ्वी का भार हल्का हो गया, दुष्टों का विनाश हो गया, आपकी कृपा भई, अब आप जानो। भगवान ने कहा अभी पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है, अब क्या बच गया प्रभु? बोले महाराज पृथ्वी पर सबसे बड़ा कलंक तो मेरा खानदान है। बोले नारायण भगवान, क्योंकि जिसका बड़ा परिवार होता है ना, उस मुखिया को कब कहां से कलंक लग जाए पता नहीं है, कब कहां से पीड़ा हो जाए भरोसा नहीं है। यहाँ पर 5-7 आदमी होते परिवार में, मुखिया पागल बना रहता दिन रात, है कि नहीं? और भगवान के तो 16,108 रानी हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं, इतने ही समधि हुए, सब रानियों के एक एक कन्या है, जरा घर जाके हिसाब करना। और 16,108 परिवारों में बोलो 16,108 ससुराल है ना, तो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई दिन खाली जाए जब कोई मरे ना? सोचो जरा, कभी ऐसा हो सकता है कि जिसका इतना बड़ा खानदान है, लिखा है भगवान के बालकों को पढ़ाने के लिए हजारों गुरुकुल चलते हैं द्वारिका में, लाखों उनको पढ़ाने वाले हैं और करोड़ों भगवान की संतान है। कुछ तो विचार करो, क्या इतना बड़ा खानदान है जिसका कभी नोक झोंक नहीं होती होगी? और साथ में इधर देखो क्या कि भगवान के अगर 4 मित्र है तो 40 दुश्मन है। बोली नारायण भगवान। ये कृष्ण कथा तो हमारे को जीवन जीने की ताकत देती है। भगवान के कितने शत्रु हैं, मित्र उनके कम गिने जाते, शत्रु बड़े भारी हैं। एक दिन भी जिंदगी में ऐसा नहीं गया जिस दिन भगवान का युद्ध किसी से हुआ नहीं। और सुन तो रहा है ना, सुन रहा है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुन जाएगा ना, बटन खराब आता है। भागवत भगवान की जय। अब सुनेगा, सुन जाएगा। पर ये हमारा कसूर नहीं है ना, साउंड का, पंखे का कसूर है। अब आपको गर्मी लग रही है कि नहीं? सो महाराज, हाँ, जब पंखा नहीं रहेगा तो सांप सुनेगा, और अब पंखा भी रखो तो ध्यान इधर ही रखो तो ही ठीक रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इन सब बातों के बावजूद भी कृष्ण कथा हमारे को सिखाती है। क्या आपने कभी कन्हैया के चेहरे पर उदासी देखी क्या? इतना बड़ा खानदान, इतना रोज का झंझट, क्या कभी ठाकुर को उदास देखा? जब कभी देखो मुस्कुराते हुए। ये शिक्षा है हमारे को। हम तो कर्म गति भोगते, छोटा मोटा काम है। भगवान ने सिखाया वो भाई सुनो, जिसके 2-4 आदमी घर में हैं, वो भी पूरा दिन तमातम रहता, कुछ ना, ये टेंशन वो टेंशन वो टेंशन, अंदर से कमजोर हो गए ना। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन, माताओं को ये टेंशन के फुल्का कौन बनाएगा, बाबूजी को ये टेंशन के इस महीने का टर्नओवर जरा कम है तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा।
किसी को लेने का टेंशन, किसी को देने का, किसी को चलने फिरने का टेंशन, किसी को उठने बैठने का। आजकल एक और है, किसी को के बोले मेरे को पेंशन क्यों नहीं है, बोले नारायण भगवान। पर हम कहाँ जाए बोलो, हैं? हम आपको कहते टेंशन फ्री हो जाओ, भजन करो ना शाम सुबह। तरह तरह की टेंशन है, और जब कोई टेंशन हो ही ना तो बोले पेंशन की टेंशन है कि खैर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन सब बातों के बावजूद कन्हैया के चेहरे पर कभी उदासी नहीं है। बस यही तो कृष्ण कथा है, ये शिक्षा है हमारे को। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। कहा सबसे बड़ा खानदान कलंक है मेरा, ये जब तक धुलेगा नहीं तब तक चैन से जाऊंगा कैसे भाई। और मजे की बात भी ये हो गई कि भगवान कभी तो रहे द्वारिका, कभी रहे मथुरा, कभी रहे कहीं, कभी रहे हस्तिनापुर है। बोलो, कभी पांडवों का युद्ध कराया भाई, महाभारत में विजय श्री दिलाई। उधर बैठ जाओ मां जी, कुर्सी रख दी आपको, है कि नहीं? हाँ कुर्सी रख दी, सेवादार मिल जाए तब क्या है, बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक फोटो माई का भी खिंच दो यार, है कि नहीं? एक फोटो माई का भी खिंच दो यार। और सब माई का एक फोटो खिंच दो, अकेली बैठी है नहीं, फोटो खिंच दो एक इनका। हम बोल रहे हैं ना, और सब कथा कि वो नाराज ना हो जाए। हाँ नहीं तो सबको कहेगी घर, सबको एल्बम बांट रहा। बोलो हमारे को 5, 7, 10 एल्बम दे दी आज तक, और माई कहेगी मेरा एक भी फोटो नहीं। आज बढ़िया एंगल में बैठी है माता, हाँ बढ़िया फोटो खींचता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज भगवान अपने बाल बच्चों को समय नहीं दे पाए। कृष्ण कथा हमारे को शिक्षा है जिंदगी में, समय दो ना। समय निकल चुका था, सबके ब्याह शादी हो गई थी। महाभारत का युद्ध करा के जब भगवान आए ना द्वारिका में, तो बाल बच्चे क्या पोते हो चुके थे। सबसे बड़ा बेटा उनका प्रद्युम्न है, और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध के भी बाल बच्चे हैं। तो भगवान जब आए तब तो खानदान कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। और बोलो, बुजुर्गों की छत्र छाया नहीं हो ना तो बिखर जाते लोग। फिर एक पूर्व में होता है, एक पश्चिम में होता है, अपने अपने हिसाब से चलते भाई। भगवान ने देखा सब बाल बच्चे सबके सब ये भजन तो करते ही नहीं है। शिक्षा है हमारे को, नहीं कभी ऐसा थोड़ी हो सकता भगवान के बच्चे से भजन ना करें, पर सीख है हमारे को, सब अपने अपने आनंद में रहते हैं। तो भगवान ने सत्संग शुरू कर दिया, ऐसी कथा है। सत्संग शुरू कर दिया, रोज शाम को बैठ करके अपने के लाखों करोड़ों बच्चों को सत्संग सुनाया करते स्वयं भगवान। पहले सुना है ना, दादी जी जो कहानी सुनाती थी सो पक्की बैठ गई है कि ना। और आजकल हमने बुजुर्गों की शरण में जाना छोड़ दिया है। आजकल के बाल बच्चे बुजुर्गों के पास बैठने में अपनी तौहीन समझते हैं, लगता है अनपढ़ है। पर आपको मैं कह दूं, बुजुर्गों की छत्र छाया का हाथ जिसके सिर पर रहेगा ना, उसका बाल भी बांका नहीं होएगा। बोले कृष्ण भगवान की याद रखना। सो महाराज सत्संग किया भगवान ने, जब देख लिया कि तो अब बात हाथ से निकल ही रही है, तब भी समझाने की चेष्टा करी। एक ही बात पढ़ाते अपने बाल बच्चों को, देखो भाई मैं तो चला जाऊंगा, कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, पर मेरे पुत्रों एक काम करना, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए पर किसी संत का अपमान मत करना भाई, किसी की बद्दुआ जिंदगी में मत लेना। संतों की शरण जाना, उनके वचन सुनना है, उनकी सेवा करना, पर कभी उनसे अपमान उनका ना करना कि बद्दुआ निकल जाए। एक ही पाठ पढ़ाते, और बचपन से अगर सत्संग ना हो ना तो धीरे 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 जब घड़ा पक्का हो जाता तो बिल थोड़ी लगता है। सो महाराज भगवान के बच्चे सोचते पिताजी बूढ़े हो गए ना,
अब इनको और तो काम है ही नहीं। अब रोज एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, है संत कृपा बड़ी होती, संत कृपा बड़ी। भगवान यही तो देखना चाहते थे। भगवान ने देखा एक दिन, इच्छा तो उन्हीं की है ना। भगवान के बालक गए थे घूमते घूमते, सुंदर कथाएं आपको सुनाऊं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की बात आपको मैं कह रहा हूं। 12वें स्कंद में तो 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है, कलयुग की कथा बीच में है, और फिर हरि नाम की महिमा है। तो 11वें स्कंद के ये शुरू के अध्यायों की बात आपको कह रहा हूं। ज्यादातर कथावाचक लोग कंस बद्ध तक ही जाते हैं, हाँ, और दूसरे दिन रुक्मणी का ब्याह रचा लेते, सुदामा की झांकी करते भाई, और लोग भी उतने तक ही रहते। पता नहीं ये लिखा, कभी भागवत पढ़ो। भगवान के बालक गए थे घूमते घूमते, और इच्छा प्रभु की देखा द्वारिका के समीप ही पिंडारक क्षेत्र है। आज वहीं पर 12 महात्मा बैठे थे भजन करते करते, हाँ? कि विश्वामित्रो असित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रिर्विशिष्टो नारदादया। विश्वामित्र, असित कण्व, कश्यप, देवल, अंगिरा, नारदादि 12 महात्मा बैठे, और पता नहीं क्या दिमाग फिरा भगवान के बालकों का। जैसे घूमते घूमते आए, सब कहने लगे, ओ सुनो, आजकल पिताजी को एक ही भूत चढ़ा है। एक ही बात कहते, संत का कभी अपमान नहीं करना, ये 3 काल की खबर जानते, 3 काल की खबर जानते। तो कुछ बच्चों ने कह दिया, चलो तो देख ही लेते, परीक्षा कर लेते। हमारे को शिक्षा है, संत की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। चले गए पास में, और परीक्षा भी कैसी करी थी कि और सब तो हट्टे कट्टे थे बालक। एक जाम्बती नाम की जो भारजा भगवान की है, उसका बेटा सांब है, कि सांब जाम्बती सुतो, जाम्बती का पुत्र सांब है। सुसांब पतली हड्डी का है, कोरा, उसके पेट पर कपड़े की पोटली बांध दी, साड़ी पहना दी। 2 भाई पकड़ करके ले गए, बोले हमारी भाभी जी है। और पिताजी रोज कहते हैं कि आप 3 काल की खबर जानते, अगर आप सच में ही ऐसा जानते कि आगे क्या होएगा, पीछे क्या होगा, तो बोलो ना, ये हमारी भाभी जी क्या पैदा करेगी भाई। ओ, संतों को तो कंपन हो गया। भगवान के बालक इतना संस्कारहीन हो गए। संतों ने कुछ भी नहीं कहा, सीधे भजन में लगे रहे। भगवान के बालक कहने लगे, और कुछ नहीं आता इनको, पिताजी को बेकार का भूत चढ़ा, आजकल ये नहीं जानते। अगर जानते हो भूत भविष्य वर्तमान की बात तो बोलो, हमारी भाभी जी क्या पैदा करेगी। और आया दुर्वासा आदि मुनियों को क्रोध भाई। एक स्वर में 12 के 12 महात्माओं ने, केवं प्रलबधा मुनया तानुजो कुपिता नृप, के जनिष्यति वो मुसला मंदा कुलनाशनम। श्राप दे दिया 12 के 12 महात्माओं ने। बार बार कह रहे, भाभी क्या पैदा करेगी, क्या पैदा करेगी, जाओ ऐसा मुसल पैदा करेगी, तुम्हारे कुल का सत्यानाश हो जाएगा। और फिर हंसने लगे, बोले भाभी जी थोड़ी, सत्संग समय से नहीं मिला तो हमारे को मजाक लगता है। महाराज कुछ दूर गए, कपड़े की पोटली फेंकी किनारे, हाथ भर का लोहे का मुसल निकला जी। नाना जी के पास ले गए। उग्रसेन बूढ़े हो गए, वही उग्रसेन जिनको जेल खाने से भगवान ने निकाला, पर उनकी भी आज मत्थी मारी गई। सुखदेव कह रहे, राजन जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हरि ले। जिसको भगवान पीड़ा देने का विचार करता है ना, मति पहले हर लेता है, वो उल्टा काम कर बैठता है। भगवान के बच्चे नाना जी के पास गए, पिताजी तो डांटेंगे फटकारेंगे। नाना जी के पास गए, गलती हो गई, ये लोहे का मुसल निकला, संतों ने श्राप दिया है। आज उग्रसेन की बुद्धि मारी गई, भगवान से नहीं पूछा,
नहीं तो एक काम भी कन्हैया से पूछे बिना नहीं करता नाना। आज का सुनो एक बात, जरा नहीं घबराना, पर कन्हैया को पता नहीं देना, वो खराब है ना, मारेगा पिटाई करेगा तुम्हारी। मैं इसका इंतजाम करा देता। और चुपचाप सेवकों को बुलाया कि समुद्र के रेत में घिस घिस के इस मुसल को खत्म कर दो। द्वारिका के किनारे भेज दिए, समुद्र के किनारे सेवक लगे लोहे का मुसल घिसने भाई। और लोहे का जो कट निकला ना, उससे मयूरक नाम की विषैली मदिरा का कुंड बन गया है। लोहे के जो कण निकले घिसते घिसते छोटे छोटे, उनसे एरका नाम की विषैली घास पैदा हो गई समुद्र के किनारे। एक टुकड़ा बचा था बाद में, सो सेवकों ने चुपचाप समुद्र में फेंक दिया, उसको मछली निकल गई। मछुआरे ने जाल डाला, शिकारी ने सोचा मछली जब मछली के पेट से निकला लोहे का टुकड़ा, बाण की नोक में लगा लिया, शिकार करने के काम आएगा। ध्यान से सुनना, शिकार करने के जरा नाम का व्याध था। और सेवकों ने आकर के कह दिया हमने काम पूरा कर दिया जी, वो लोहे का मुसल खत्म कर दिया। संतों का श्राप, उग्रसेन ने कहा गया संतों का श्राप, अब कुछ नहीं। बालकों से कहा खेलो कूदो मौज मस्ती करो, बस कृष्ण को पता नहीं लगना चाहिए। इससे शिक्षा यही है कि घर के बूढ़े लोग जब छोटे छोटे बच्चों की गलती नजरअंदाज करने लग जाए तो संस्कारों पर आघात होता है। इसलिए बड़े बूढ़ियों को, ये हर घर की कहानी है, पोता प्यारा होता है, उससे प्यारा पर पोता होता है। पर भागवत हमारे को ये शिक्षा देती है छोटे बच्चों की गलती नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। नहीं, कभी कभी ना छोटे छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े जब मिल जाते ना तो बीच के लोगों को बोलने ही नहीं देते। बोलो बोली नारायण भगवान की जय। इससे संस्कारों पर आघात होता है। बात चलती गई और जब भगवान को आए हुए 124 वर्ष और 9 महीने हो गए ना द्वारिका में, तब द्वारिका में अपशकुन होने लगे। 3 ही महीने उम्र बच गई भगवान की, तरह तरह के अपशकुन होने लगे, छीना झपटी पड़ गई। जो लोग कभी आपस में मजाक भी नहीं करते सो लड़ाई झगड़ा करने लगे, भाई क्या हुआ। और उग्रसेन को उदासी लग गई, आपको बताएं। ऐसी उदासी के उग्रसेन नाना जी सोचते द्वारिका छोड़े समुद्र में छलांग लगा लें, भाग जाएं, यहाँ नहीं रहना चाहिए, पता नहीं क्या उपद्रव होने वाला है। और जब संकट ही संकट आ गया ना, तब गए भगवान के पास। तब कृष्ण से कहा कि लाला बहुत मुश्किल लग रहा है द्वारिका में, मेरे को उदासी लगती है, लगता है मैं भाग जाऊं, लगता है मैं आत्महत्या कर लूं, लगता है छलांग लगा लूं। भगवान तो अंतर्यामी है ना। भगवान ने नाना जी से कहा, बोले नाना जी आपको भी ये सलाह है, भागवत की शिक्षा है कि आपने बड़ी नेकी की कमाई करके जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा जोड़ के बंगला बनाया, बढ़िया। सोचा कि बुढ़ापा आएगा वहां आराम से काटेंगे जिंदगी, प्रेम से रहेंगे, भजन करेंगे। और कदाचित ऐसा समय आ जाए कि जिंदगी भर की कमाई से जोड़ी संपदा में आपको उदासी लग जाए, आपको घुटन हो, वहां पर लगता हो कि यहाँ रहना नहीं चाहिए, ये सब छोड़ के भाग जाना चाहिए, तो समझ लो आपके खानदान को ब्राह्मणों का, संतों का श्राप लगा है और कुछ भी नहीं है। उसके 2 ही कारण हैं, या तो आपको संतों का श्राप लग गया, या फिर आपके बुजुर्ग लोग नाराज हो गए, या पितृदोष लग गया। भगवान ने कहा नाना जी 2 ही कारण है, तो पितृदोष का तो प्रश्न ही नहीं, हमारे सब बुजुर्ग ठीक ठाक हैं, पर मेरे को लगता है कि हमारे से कहीं बड़ा खानदान है ना, जाने अनजाने में संतों का अपमान हो गया होगा, ब्राह्मणों का अपमान। नाना जी ने सोचा है बड़ा खराब है, कहीं पता कर लेगा। नाना जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्यों भला संतों का अपमान होएगा हमारे से, हम क्यों करेंगे संतों का अपमान, संतों की तो द्वारिका में खूब सेवा होती है। भगवान सोचने लगे देखो बड़े बूढ़े बुजुर्ग छोटे बच्चों की सहायता कैसे करते हैं, इतनी बड़ी बात छुपा रहे नाना जी।
भगवान ने भी कह दिया। भगवान ने कहा नाना जी देखो जरा विचार करो ना, जरा सोचो विचारो के कभी हमसे संत का अपमान तो नहीं हुआ, कहीं ब्राह्मणों का तिरस्कार तो नहीं कर पाए। तब नाना जी ने सोचा अब ये जब तक पक्का उगलवा नहीं लेगा तब तक हटेगा नहीं, इसीलिए उग्रसेन ने मुंह बना करके कह दिया बोले और तो कुछ हुआ नहीं, पर एक बात याद आ रही, छोटी सी बात। भगवान ने कहा क्या बात? तब सुनाई पूरी घटना। बोले ये संतों का अपमान किया था कि भाभी क्या पैदा करेगी। ओ भगवान खड़े हो गए दरबार में। भगवान ने कहा नाना जी ये छोटी बात थोड़ी है, जिस खानदान को संतों का श्राप लग गया उसका तो कहीं भी ठिकाना नहीं है, वो तो बचेगा नहीं। उपाय केवल एक ही है कि चलो द्वारिका के पास समुद्र के किनारे हरि भजन करो, बस और कुछ भी नहीं, क्योंकि अब हमारा विनाश निश्चित है। याद रखना पूरी दुनिया के शत्रु जिसको मिलकर के भी नहीं मार सकते हैं उसको संतों का श्राप एक पल में भस्म कर देता भाई। बस सार यही है भागवत का, कुछ भी हो जाए कभी सज्जन की बद्दुआ मत लेना, बोलिए भागवत भगवान की है। ऐसा काम मत करना जिससे कोई सज्जन आदमी हमारे को टेढ़ी नजर करके देख ले, यही सार है। यही तो परीक्षित के संग भी हुआ, संत का अपमान हो गया। सो महाराज चले गए थे प्रभास क्षेत्र। भगवान ने सबसे कहा चलो अब हम बचेंगे नहीं। पूरे खानदान को ले गए, कुछ नई नई बहुएं, छोटे छोटे बच्चे रह गए द्वारिका में, और सब चले गए थे। समुद्र के किनारे टेंट लगा लिए, सब शिविर बनाए और वहीं पर भजन करने लगे। भाई द्वारिका छोड़ दी थी भगवान। महाराज उद्धव को पता लगा था, वही प्रेमी उद्धव महामंत्री हैं भगवान के, गए और भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा मेरे को पता लग गया, अब आप अपनी लीला समेट लोगे, तभी तो आप समुद्र के किनारे भजन कर रहे हैं। बोलो हमारे को क्या करना है, हमारे को क्या करना है। और श्रीमद् भागवत का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा संवाद है कृष्णोद्धव संवाद। कभी देखना श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 31 अध्याय हैं, ऐसे सुनाता है आपको कोई? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 31 अध्याय हैं और अध्याय नंबर 7 से 29 तक उद्धव को भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। उसमें दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, माया क्या है, माया से तरना कैसे है और जीव का कर्तव्य क्या है, पूरा समझाया। सबसे बड़ा और सबसे अंतिम संवाद कृष्णोद्धव संवाद है। बड़ी शिक्षा दी थी, उद्धव को समझा दिया था, अंत में कह दिया था। उद्धव ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा, जब ये पक्का हो ही गया कि अब मैं मत जाऊंगा तू भजन कर। उद्धव ने कहा मुझे भी चलना है। भगवान ने कहा ना 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 ना, मैं जाऊंगा और कलयुग में तेरे जैसे संतों की जरूरत होगी, तेरे कारण ही तो दुनिया का बेड़ा पार होगा। तू चला जा वृंदावन में भजन करना, और एक काम करना, अब मैं तो चला जाऊंगा ना। बड़भागी होते वो लोग जिनको अंत समय में भगवान की याद आती है, और जिसको भगवान अंत समय में याद करे वो कितना बड़भागी होएगा, सोचो भला।